ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नहीं थम रहा ताजनगरी में अपराधों का सिलसिला। थाना इदमातपुर में युवक की गोली मारकर की हत्या। सुनसान सड़क पर बेहोश मिली युवती, कारण अस्पष्ट। पुलिस ने उपचार के लिए एसएन में कराया भर्ती। कब आ जाए प्राकृतिक आपदा, निर्णय केवल ऊपर वाले के हाथ। मंगलवार को भूकंप के झटकों से सहमे देशवासी। और मोक्षधाम को स्थानांतरित करने के मामले ने पकड़ा जोर। हिंदूवादी संगठनों की तनी भ्रकुटियां, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। ताजनगरी में अपराध इन दिनों चरम पर है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन ताजनगरी में लूट, हत्या जैसी वारदातें ना होती हों। इसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई जब थाना इदमातपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना इदमातपुर इलाके के गढ़ी जगन्नाथ गांव के पास लोगों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस गोली चलने वाली दिशा में पहुंची तो वहां एक 25 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यक्ति के 2 गोली मारी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को मौके से खाली खोखा भी मिला है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास किए, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। तो कुछ नहीं, पर लेकिन सुना ये 8 बजे के करीब बाकी आए और गोली मारी है किसी ने। 2 गोली मारी, एक सिर में लगी है, एक छाती पे लगी है। उसके बाद में पता नहीं कौन क्या डाल के मार के डाल गया, गाड़ी से डाल गया या मोटरसाइकिल से डाल गया, पता नहीं। सूचना मिली हम लोग को, ये पीछे मनोहरपुर और गढ़ी जगन्नाथ इसके बीच में ये रोड है, खाली सुनसान जगह है। यहाँ पर एक बॉडी पड़ी मिलने की सूचना मिली थी। हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं तो एक ये युवक है, 25 साल के आसपास उम्र होगी इसकी। इसको 2 गोलियां लगी हैं, एक इसके सिर में है और एक सीने में। तो और यहाँ स्थानीय नहीं है क्योंकि स्थानीय लोग अभी इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः कहीं बाहर से लाके ये घटना किसी लोगों ने की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है युवक को बाहर से लाकर सुनसान जगह पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई हो। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना इदमातपुर के गढ़िया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। थाना न्यू आगरा के मुगल रोड पर एक युवती बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिली, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मंगलवार देर शाम थाना न्यू आगरा इलाके के मुगल रोड की है। दरअसल रोड के किनारे एक युवती बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। चलते राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लग रही थी, पुलिस भी खड़ी भी थी काफी। मैंने भी रुक के मैंने देखा तो एक लेडीज जो है बेहोश बता रहे हैं, मुगल रोड पे मिली है। भूकंप के झटके की वजह से मिट्टी की ढाई ढहने से एक महिला की मौत हो गई। खंदौली थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक घटना से गांव में कोहराम मच गया। कुदरत के कहर से 2 अन्य महिलाएं फिलहाल बाल बाल बच गई। देश में दूसरी बार आए भूकंप ने भारत को हिलाकर रख दिया। थाना खंदौली क्षेत्र में एक महिला के लिए भूकंप के झटके बेहद खतरनाक साबित हुए। मिट्टी की ढाई गिरने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कुदरत के इस कहर में 2 महिलाएं बाल बाल बची। घटना की खबर लगते ही गांव भर में कोहराम मच गया। भूकंप के भय से गांव वाले घरों को खाली कर सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ने लगे। मिट्टी लेने गई थी खुमर गड्ढे में, मिट्टी खोदते वक्त ढाई गिर गई और उसमें दब गई। भूकंप का झटका हुआ, भूकंप का झटका सा आया 12 बजे के आसपास। 12 बजे के लगभग की बात है। जब मिट्टी लेने गई थी उसी समय भूकंप भी आया है, झटका सा हल्का सा आया है। तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन पूरी ढाई जो वहाँ से गिरी है तो उसमें ये पूरी तरह से दब चुकी थी। उसके बाद गांव के लोग पहुँचे हुआ, बड़ी मुश्किल से इन्हें निकाला है। वहाँ आप देख सकते हैं मौके पे जाके, वो कम से कम 10 कुंटल की मिट्टी का वो होगा पूरा, जो एक डेला सा है उसको 3-4 टुकड़ों में बड़े मुश्किल से करने के बाद करीब 10-15 लोगों ने मिलकर उसको हटाया है वहाँ से, और ऑन स्पॉट ये खत्म हो गई।
पुलिस को जानकारी दी थी? हाँ, पुलिस को जानकारी दी। पुलिस थाना खंदौली एसओ भी आ चुके हैं, मुड़ी चौकी पुलिस वाले वो भी आए, चौकी इंचार्ज। घटना करीब 12:30 की है, जब देश भर के लोग भूकंप के झटकों को झेल रहे थे। उसी समय मिट्टी खोदने गई 3 महिलाओं में से एक हादसे की शिकार हो गई। घटना से बाल बाल बची 2 अन्य महिलाओं की चीख पुकार सुनकर गांव वाले खदान की ओर दौड़ पड़े। तब तक मिट्टी की ढाई में दबी महिला दम तोड़ चुकी थी। घटना के कई घंटों बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत बनी रही। आगरा जनपद में भी मंगलवार के दिन कई जगह महसूस किए गए भूकंप के झटके, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई। इस दौरान बहुमंजिला इमारतों में मौजूद लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़ लगा दी। एमजी रोड स्थित लोटस अस्पताल की बिल्डिंग में पिलर हिलते देख पब्लिक में भगदड़ मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों की धमक आगरा में भी महसूस की जा रही है, जहां शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को दोपहर के 12:30 बजे के लगभग जन सामान्य जब अपने कामों में मशगूल था, अचानक खुद को हिलता महसूस कर उन्हें भूकंप के आने का एहसास हुआ, जिसके बाद कई स्थानों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ लगाते देखा गया। उनके चेहरे पर कौतूहल के अजीब भाव थे, जिसे बयां करते वक्त भी वो खुद को सहज नहीं रख पाए। बैठे थे तो हमें लगा जैसे झूला सा झूला, तो हमने अपनी बहन से कही दीदी धरती हिल रही है, तो महसूस हो रहा कि हाँ धरती हिल रही है, ऐसा लग रहा झूला सा झूला। जब तक भगदड़ मच गई तो हम तक पानी के अंदर नीचे वो ऐसा हिल रही थी जैसे झूला का पानी झूले रहे। झोले बन जाए नहीं दे रहा हमारा आएगी भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोटस अस्पताल वाली बिल्डिंग में लगे पिलर भी हिल गए। उसमें लगी लोहे की रॉड को आसानी से हिलते देखा जा सकता है, जिससे अस्पताल के अंदर बैठे लोगों के साथ साथ वहां मौजूद स्टाफ तक निकलकर बाहर आ गया। शहर में कई स्थानों, बाजारों और सरकारी दफ्तरों में इस दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला, पर गनीमत ये रही कि मंगलवार के दिन सब मंगल ही रहा। 16 मई को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह खेरागढ़ में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, जहां वो दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों से सीधा संवाद करेंगे। रालोद नेताओं ने दहतोरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक पार्टी के इसके लिए गांव के देहातों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल में इस समय जमीनी स्तर पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि रालोद नेता एक दिन में कई जगह बैठक कर अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। दहतोरा क्षेत्र में युवा रालोद की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को 16 मई के कार्यक्रम के बारे में सतर्क बनाया गया। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने चौधरी अजीत सिंह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क करने की बात कही। पीड़ित किसानों को उनके नुकसान का सही मुआवजा दिलाने के मद्देनजर रालोद मुखिया खेरागढ़ में उनसे सीधा संवाद करेंगे। 16 तारीख को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी आ रहे थे और उनकी तैयारियों के संबंध में और युवा राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव जहाँ वो जो है और हर एक गाँव में जाकर किसानों की सुने और किसानों के बीच में जाकर उनके दुख दर्द हों, उनके बीच में जाकर बैठें और उन्हें आमंत्रित करें। 16 तारीख को खेरागढ़ पहुंचने की अपील करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान कई सपा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया, जिनका रालोद के अंदर फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उनकी मौजूदगी का लाभ संगठन को मिलने की उम्मीद जताई गई। राष्ट्रीय लोकदल की जिला कमेटी में सर्व समाज को दिया गया है महत्व, ये कहना है पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश चाहर का, जिन्होंने थोड़ी देर से ही सही पर अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। दीवानी चौराहे पर बुलाए प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिला कमेटी में 96 लोगों को स्थान दिया गया है। संगठन के नेताओं ने जिनसे पार्टी के हित में काम करने की उम्मीद जताई है। आगरा जनपद में राजनीतिक दलों की गिनती में शुमार राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग के दौरान जिला कमेटी की घोषणा की गई। इस मीटिंग में रालोद के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में नई टीम की घोषणा की गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने जिन्हें पार्टी के सभी नेताओं से परिचित कराया,
उन्होंने नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र जारी करते हुए उनसे राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिलने की बात कही। आगरा जनपद की राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी की घोषणा आज हमने की है और उनके मनोनयन पत्र जारी किए हैं। पूरे जनपद में से हमने 96 सम्मानित सदस्यों को दिया है। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों का विशेष ख्याल रखा गया है और लगभग आगरा जनपद के 15 ब्लॉकों में से सभी ब्लॉकों में से हमने साथियों को जोड़ा। दरअसल किसानों की पार्टी के रूप में पहचाने जाने वाले इस राजनीतिक दल की नई कमेटी में भी देहात क्षेत्रों को वरीयता दी गई है, जिससे कि गांव-गांव तक रालोद की पहुंच हो सके। सर्व समाज की बात कहने वाले रालोद नेताओं को इस समय मछली की आंख दिखाई दे रही है, जिस पर निशाना लगाने के लिए वो सब आतुर हैं। बैठक के दौरान आगामी 16 मई को चौधरी अजीत सिंह के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई और उसे सफल बनाने का संकल्प लिया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी
संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। ताजगंज मोक्षधाम के स्थानांतरण को लेकर प्रशासन के आए तुगलकी फरमान के बाद क्षेत्र बजाजा कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को एक बैठक की, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन को ये साफ साफ चेतावनी दी कि ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है, जहां न जाने कितने ही वर्षों से उनके पूर्वजों का दाह संस्कार किया गया है। इसी के साथ उनका कहना था कि ताजमहल से भी पुराना है ये मोक्षधाम, इसलिए प्रशासन ने यदि इस मोक्षधाम के स्थानांतरण का ख्याल भी अपने जहन में लाया तो हिंदू सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। आगरा के प्रशासन ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि आगरा शहर का मोक्षधाम ताजगंज वहां से हटाया जाए, जबकि ताजगंज मोक्षधाम ताजमहल से कहीं ज़्यादा पुराना है और आगरा नगर की 20 लाख से अधिक की जनसंख्या की आस्था का केंद्र है। इस बैठक में तमाम नगर के सामाजिक संगठन और नगर के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है और सबकी संवेद राय एक ही है कि मोक्षधाम वहाँ से कदापि ना हटाया जाए। और वो तो अंतिम स्थान है जो स्वर्ग और नरक ले जाने वाला स्थान है। उसको हटाने से हमारी व्याख्या, हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा लोकाचार प्रभावित होगा। और हम तो कहते हैं प्रशासन से अगर वो हटाना ही चाहता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, कहाँ ले जाएंगे। और विद्युत सत्याग्रह अपना रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता आई है, लोगों में चेतना आई है। ऐसा हजारों साल से मानना है कि जो हवन किया जाता है, हवन से वायु प्रदूषण साफ होता है। इसका मतलब ये है कि हवन जो दाह संस्कार हो रहा है उससे तो प्रदूषण फैल रहा है, तो फिर जो देश के अंदर धर्माचार बड़े बड़े हवन यज्ञ कर रहे हैं उन पर भी रोक लग जानी चाहिए। देखिए, जो ताजगंज शमशान घाट हटाने का एक प्रदेश सरकार के संभवतः आदेश पर और आगरा के प्रशासन ने जो ये एक गलत बयान दिया है, संभवतः कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कुछ धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कहीं किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं पे जो कुठारघात किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ये प्रदेश सरकार के भी हित में होगा और भाईचारे के भी हित में होगा। प्रशासन का जो भी ये फरमान है, ये सिर्फ कमियों को छिपाने का प्रयास है। प्रशासन अपने ओर से शहर के प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो भी ठीक रहा है वो हम पे ठोक रहा है। इसी जमाने में उन्होंने आगरा के पंखी उद्योग को बंद करा दिया, नतीजा क्या निकला? प्रदूषण कम नहीं हुआ। आज जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का दबाव आता है तो उन्होंने उठा के आगरा के मोक्षधाम को ट्रांसफ़र करने की बात की। प्रशासन ये नहीं देख रहा कि उसके कदमों से देश का क्या होगा, शहर का क्या होगा, आगरा की जनता का क्या होगा। ये हमारी आस्था का प्रश्न है। आस्था के किसी भी प्रश्न पे हम कोई भी कानून, कोई भी चीज़ लागू नहीं होती है। कि आगरा की जनता की भावनाओं पर एक कुठाराघात है, निश्चित ही इसके गलत परिणाम होंगे। इसलिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी जो हमारे लोगों के साथ ही जुड़े हुए हैं, उन्हें चाहिए कि अपने इस निर्णय में पुनः विचार करें। साथ ही जो बार बार खड़ा हो जाता है, ये मुद्दे को इसे ना बनाएं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कारण जिनसे कि हम प्रदूषण से बच सकते हैं। जो मुद्दा है ये सभी के सामने है और हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है मोक्ष पाना, जिसको हम मोक्ष धाम से जोड़ते हैं। और ये हमारा जीवन का पूरा रस है। आज मोक्ष धाम को हटाने का मतलब ये है
कि हिंदू भावना से खिलवाड़ करना। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इनर रिंग रोड को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण पूरी ताकत के साथ समय से पहले ही काम पूरा कराने की कोशिश में लगा है। साथ ही इनर रिंग रोड पर बनने वाले दोनों पुलों को लेकर भी संबंधित विभागों से सकारात्मक वार्ता की जा रही है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सितंबर 2016 तक काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सबसे पहले ड्रीम आगरा इनर रिंग रोड था, जिसके बाद आवास विकास प्राधिकरण भी इसे गंभीरता से ले रहा था। कुल 22 किलोमीटर में बनने वाले इस इनर रिंग रोड में अधिकारियों को दिन रात एक करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब अधिकारियों के लिए इनर रिंग रोड पर बनने वाले 2 पुल विभाग की मंशा पर रोड़ा अटका सकते हैं, क्योंकि सेतु निगम से एनओसी तो मिल गई, लेकिन अभी रेलवे से एनओसी नहीं मिल पाई। ऐसे में विभाग ने शासन के आला अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है, ताकि समय से पहले ही इस काम को अंजाम दिया जा सके। रोड पर प्राधिकरण अपना काम अपने टाइम से कर रहा है। जो बार चार्ट बनाए गए थे, जो टारगेट थे, उसी पे को अचीव कर रहा है। अभी करीब 46% अचीवमेंट हो चुका है। हमारे जो जितना टारगेट था 46 का ही था, 46 ही हमने कवर कर लिया है। जहाँ तक ब्रिज के सवाल है, ब्रिज में यमुना ब्रिज पर 42 प्लस बनने थे, उसमें से 28 कास्ट हो चुके हैं, काम चल रहा है। और ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा ये बताया गया है कि वो विद इन सितंबर 2016 में उसको ब्रिज को पूरा कर लेंगे। गौरतलब है कि इनर रिंग रोड बनने के साथ ही कई बार विभाग को यहां किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, तो कई कोर्ट चले गए। अधिकारियों ने किसानों के साथ वार्ता कर मामले को निपटा दिया, जबकि अभी कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है। अधिकारियों का कहना था कि जैसा कोर्ट का आदेश होगा अमल में लाया जाएगा, फिर चाहे मामला अधिग्रहण का हो या मुआवजे का। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसानों का अब पूरा सहयोग मिल रहा है और किसी तरह के विरोध की कोई बात सामने नहीं आ रही है। कि वहाँ पर रेलवे का यार्ड बनना है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था। अब उन्होंने यार्ड का इंस्पेक्शन करके अपना एनओसी दे दिया है। रेलवे के जो एनओसी प्राप्त होता है वो करीब करीब 5 अधिकारी उसको अलग अलग उस पर एनओसी देते हैं, तो उसमें से 3 के द्वारा दिया जा चुका है। आपको बता दें कि कुबेरपुर से शुरू होकर ये इनर रिंग रोड फतेहाबाद रोड और वहां से देवरी रोड होते हुए ग्वालियर तक जाएगा, जिसका पहले चरण का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। कुल 22 किलोमीटर में कई प्रमुख मार्गों को भी जोड़ा गया है, जिसके कारण ताज के साथ साथ अन्य स्मारकों का दीदार करने आने वाले शहरी ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे और आसानी से स्मारकों का दीदार कर पाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि इस इनर रिंग रोड को लेकर जिला प्रशासन से लेकर सचिव स्तर तक अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री भी इसकी अपडेट ले रहे हैं, जिसके बाद इसी सरकार में इस इनर रिंग रोड का काम पूरा होने और उद्घाटन होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व में आगरा बार काउंसिल के हिस्से रह चुके और वर्तमान में प्रशासनिक न्यायमूर्ति का पदभार संभालने वाले शशिकांत गुप्ता का मंगलवार को दीवानी सभागार में सभी बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने सम्मान किया और अपनी समस्याएं सुनाई, जिस पर एजे शशिकांत गुप्ता ने जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। साथ ही 18 मई से मॉर्निंग कोर्ट शुरू करने की घोषणा की। प्रशासनिक न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता के आगरा आगमन पर आगरा बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ताओं और अन्य बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुके और फूल माला व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही दीवानी परिसर में लंबे समय से व्याप्त समस्याओं की जानकारी दी। दीवानी सभागार में बैठक के दौरान सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और एजे शशिकांत गुप्ता ने एक दूसरे की समस्या और उनके समाधान पर विचार व्यक्त किए। सारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की और अधिवक्ताओं की बैठक हुई और विचार विमर्श हुए कि इस दीवानी कचहरी में कुछ जो अनियमितताएं हैं या जो समस्याएं हैं बाधिकारियों के लिए भी हैं, अधिवक्ताओं के लिए हैं, उनकी समस्याओं के लिए बैठक हुई थी और बहुत सारी चीज़ों पर विचार विमर्श हुए हैं और निर्णय भी हुए हैं। आने वाले समय में वो ठीक होगा। प्रशासनिक जज महोदय आए थे, वकीलों की नुमाइंदगी की उन्होंने। बार काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं और एक लंबे समय तक उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत की। तो हमारा नुमाइंदा जब प्रशासनिक जज बन के आया तो शिकायतों का तो कोई मतलब ही नहीं था और वो सब शिकायतें जो हम करना चाहते हैं, बेईमानी की, फ्रेंचाइजी मिली हुई है यहाँ पर, ये सब वो जानते हैं। तो उन्होंने खुद कहा जो आप कहना चाहते हैं वो सब जानता हूँ और उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें आपको सुविधा मिले। जज साहब जो आए जो हमारे बीच में से ही हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। उन्होंने हमारी समस्याएँ सुनी और समस्याओं का निदान करने के लिए उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द ऐसा समस्याओं को निदान करूँगा
और हर 2 महीने में मैं यहाँ आया करूँगा। जितनी अधिवक्ताओं ने समस्या बताई, चाहे वाहन पार्किंग हो, चाहे बिजली समस्या हो, चाहे बरसात में होने वाली समस्या हो, सुरक्षा संबंधी हो, सारी समस्याओं को उन्होंने बड़े गौर से सुना और हम लोगों को पूर्णतः आश्वस्त किया है उन्होंने कि आपकी समस्याएं उनका तत्काल समाधान होगा और नेक्स्ट महीने 2 महीने बाद मैं चक्कर लगाता रहूँगा। और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को। आगरा बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि वर्तमान एजी शशिकांत गुप्ता पूर्व में उन्हीं की बार एसोसिएशन के साथ ही रह चुके हैं, इसलिए आगरा दीवानी और यहाँ की समस्याएं उनके लिए नई नहीं हैं। उनको इसकी पूरी जानकारी है और हमें भी उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा है, जिसका प्रमाण एजी शशिकांत गुप्ता ने लंबे समय से बंद पड़े मॉर्निंग कोर्ट को 18 मई से शुरू कराने की घोषणा करके दे दिया है। भारतीय महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से रेनबो हेल्थ केयर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका से आई मुख्य अतिथि ने देश की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस जानलेवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपायों के बारे में भी बताया। रेनबो हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि हर महिला अपने परिवार की धुरी होती है, इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता अवश्य करनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी अब आम हो चली है और इससे बचने का केवल और केवल इलाज वैक्सीन ही है। कार्यक्रम में अमेरिका से आई मुख्य अतिथि रूथ फ्रेजर ने कहा कि भारतीय महिलाओं को अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना ही पड़ेगा और वो इसके लिए हर संभव कोशिश में लगी हैं। इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने वाली पहली 50 महिलाओं का पेप स्मीयर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये जानकारी प्रबंध निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने दी। न्यू आदर्श नगर में बने मां पीताम्बरा का चौथा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर आश्रम में मां पीताम्बरा को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आचार्य शिवराज ने भक्तों के साथ माता का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आगरा से ही नहीं बल्कि बाहर से भी कई लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कमलानगर के तेजनगर में स्थित माता पीताम्बरा के मंदिर में माता का चौथा स्थापना दिवस पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर आचार्य शिवराज महाराज के सानिध्य में एक महा अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया और माता के 56 भोग का प्रसाद भी लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने यहाँ माता का आशीर्वाद दिया। मंदिर के महंत आचार्य शिवराज महाराज ने बताया कि यहाँ माता पीताम्बरा की स्थापना उनके गुरु ने की थी। तब से इस मंदिर में माता का स्थापना दिवस वो मनाते आ रहे हैं। यहाँ देवी श्री नवदुर्गा 10 महाविद्या के रूप में सिद्ध की थी महाराज जी ने और तदनुसार ही उनको स्थापित किया गया है। यहाँ महाराज जी अक्सर कहा करते थे देवी उनको सरकार कहते थे, माता पीताम्बरा सरकार, तो जिनके आगे फिर किसी की नहीं चलती, सरकार ने ऑर्डर कर दिया तो कर दिया। तो यहाँ देवी पीताम्बरा सरकार के रूप में स्थापित हैं। पीताम्बरा पीठ में आस्था रखने वाले आगरा के ही नहीं बल्कि आगरा से बाहर के लोग भी इस मंदिर में पूरी आस्था रखते हैं, जो मां की कृपा से अपने कामों को, सपनों को साकार कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा से आए भक्तों ने बताया कि माता में उनकी आस्था है और वो हर साल मां के स्थापना दिवस में माता के दर्शन को जरूर आते हैं। माता की शक्ति तो महान है, इसके बारे में हम लोग को कहने का तो हैसियत ही नहीं है हम लोगों को कुछ भी कहने की। और देवी माँ में पूरी श्रद्धा है और सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? हाँ, हम इनसे 2012 में जुड़े हैं, तब से बराबर आते हैं और देवी माँ से ही मनाएंगे कि हम लोग की श्रद्धा और बढ़े। हम तो भक्त लोग हैं, हमारी श्रद्धा क्या पूछनी, श्रद्धा तो है, इसीलिए इतनी दूर से आते हैं। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ आते हैं, माता के दरबार में आके अपना माथा टेक के जाते हैं, हर काम सिद्ध होता है। और यही एक श्रद्धा है, ये एक शक्ति के प्रति जो हमारी आस्था है, उसी के चलते हम चाहते हैं। स्थापना दिवस पर महाराज जी ने ये भी बताया कि भंडारे शब्द का नामकरण आम जनमानस ने किया है, जबकि प्रसाद के तौर पर होने वाले भंडारे को भंडारा नहीं बल्कि प्रीति भोज कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेम के साथ खिलाया जाता है। इसलिए महाराज जी ने सभी से भंडारे के स्थान पर प्रीति भोज का उच्चारण करने की बात कही। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।